हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि संकपिल और एक आदमी लड़ाई कर रहे होते हैं और संकपिल की इतनी मार खाने के बाद वो आदमी बता ही देता है कि उसी ने मेरे का कत्ल किया है और ये सब उसने गुंडे प्रेसिडेंट के कहने पर किया। और बट वहाँ पे तभी ट्रेन आ जाती है जिसके बाद संकपिल जेई को लेके दूसरी साइड उसे बचाने के लिए लेके जाता है जिस और वो जो आदमी होता है वो ट्रेन के आगे कूद के मर जाता है। और फिर इसी के बाद से जेई सदमे में होती है जिसके बाद ये एपिसोड वहीं पे ख़त्म हो गया था। तो अब हम नेशन स्टार्ट करते हैं एपिसोड 4 की। तो बट उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो लेट्स गो। एपिसोड की शुरुआत में हम जेई को देखते हैं जो कि इस इंसिडेंट से बहुत डर गई थी और वहीं पे बेहोश हो जाती है। जिसके बाद संकपिल उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और जब जेई होश में आती है तो वो दोनों एक दूसरे से कुछ बातें करने लग जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आता है और उन दोनों को अपने साथ लेके जाता है। फिर ये सीन शिफ्ट होता है जज चार पे, जो कि वो वीडियो देख रही थी जो संकपिल ने सबमिट कराई थी। और जो उनके साथी जज थे वो बोलते हैं कि ये वीडियो क्लियर नहीं है इसलिए हम इनको सबमिट नहीं करा सकते। जिसके बाद जच्चा खुश हो जाती है और तभी वो टीवी पे न्यूज़ सुनती है कि एक आदमी ने ट्रेन के सामने आके आत्महत्या कर ली। और वहाँ पे उसी टाइम दो विटनेसेस पाए गए, एक तो लॉयर बोंगसंग पिल है और दूसरी लॉयर हे जेही। फिर हम संकबिल और जेई को देखते हैं जो कि पुलिस वाले को बता रहे होते हैं कि उस आदमी ने मरने से पहले कहा था कि उसी ने मेरे का खून किया है। और उसके बाद वो ट्रेन के सामने कूद गया। जिनकी बातें योनी रूम के बाहर से सुन रही होती है और फिर पुलिस वाला संकबिल से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है। जिसके बाद संकबिल बोलता है नहीं, क्योंकि उससे पहले ही वो ट्रेन के सामने कूद गया था। फिर पुलिस वाला उन्हीं पे इल्ज़ाम लगाने लगता है कि कहीं तुम्ही ने तो उस आदमी को ट्रेन के सामने धक्का नहीं दिया। जिसकी बातें सुन के जेई को बहुत गुस्सा आता है और वो पुलिस वाले से कहती है कि हमें अरेस्ट करने से पहले जज से ऑर्डर लेके आओ, तभी हमको अरेस्ट करना। और फिर संकपिल के साथ वहाँ से चली जाती है। अभी वहाँ पे योनी प्रकट हो जाती है और संकपिल से पूछती है कि हमें डेड बॉडी के पास से मोबाइल नहीं मिला, कहीं तुमने तो नहीं लिया। जिसके बाद जेई बोलती है कि डिटेक्टिव सोचता है कि संकपिल मर्डरर है और यहाँ प्रोसिक्यूटर उस पे इल्ज़ाम लगा रही है चोरी का। अरे यार, तुम लोगों को करना क्या है, एक ही बार में बता दो ना। और उन सब दोनों को झाड़ के वहाँ से चली जाती है। जब जेई और संकपिल पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं तो फिर जेई संकपिल से पूछती है कि तुमने पुलिस वालों को सच क्यों नहीं बताया कि उस आदमी ने मरने से पहले आन हो जो ओजू कंपनी के प्रेसिडेंट का नाम लिया था। फिर तभी वहाँ पे संकपिल देखता है कि गुंडा प्रेसिडेंट वहाँ पर है और जिसको देखकर संकपिल को बहुत गुस्सा आता है, मतलब ज्वालामुखी पीछे से फूटता है ना, उससे भी भयंकर गुस्सा आता है। पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और उसके बाद गुंडे प्रेसिडेंट के पास जाके उसका पूछता है कि आप कैसे हो सर, मैं लॉयर बोंगसंग पिल, आप तो जानते होंगे कि मैं डिटेक्टिव हाँ का केस लड़ रहा हूँ। फिर गुंडा प्रेसिडेंट बोलता है हाँ मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें ट्रायल में भी देखा है। फिर संकपिल उसे बताता है कि मर्डरर ने मरने से पहले किसी का नाम लिया था। जिसके बाद गुंडा प्रेसिडेंट बड़े हंस के बोलते हैं वहाँ हाँ हाँ, मुझे तो पता ही है कि उसने मेरा ही नाम लिया होगा। और आजकल जिंदा इंसान का तो कोई भरोसा ही नहीं करता, तो मरने के बाद किस इंसान का भरोसा कौन करेगा। फिर संकपिल और जो गुंडा प्रेसिडेंट है दोनों हंसने लग जाते हैं, जिन्हें देख के जेई जो टोटली कंफ्यूज हो जाती है कि ये हो क्या रहा है। फिर संकपिल बोलता है कि हर कोई मरने से पहले सच ही बोलता है। जिसके बाद गुंडा प्रेसिडेंट बोलता है कि मैं सोचता था कि तुम बहुत अच्छे लॉयर हो, पर जितना अच्छा मैंने तुम्हें समझा था तुम उतने अच्छे हो नहीं। फिर आज पहले बट मुझे लगता है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। और फिर वो संकपिल बोलते हैं हाँ हम ज़रूर मिल चुके हैं, क्योंकि मैं गिसान सिटी से ही हूँ। जिसके बाद गुंडा प्रेसिडेंट को सोचने लग जाता है और फिर वहाँ से चले जाता है। रास्ते में गुंडे प्रेसिडेंट का असिस्टेंट उसे बताता है कि ये मेरे कोट में ट्रैकर लगाया गया था जिसकी वजह से संकबिल उस आदमी तक पहुंच गया था। जिसके बाद जो गुंडा प्रेसिडेंट होता है वो उसे एक जगह में ले जाके अपने असिस्टेंट को 2-3 थप्पड़ मारता है। फिर टेबल में बैठ के बोलता है ये तो अच्छा हुआ कि वो संकबिल के हाथ नहीं आया, उससे पहले ही वो मर गया, वरना नहीं मैं तुम्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। फिर हम इस अंकल को देखते हैं जो कि जेई को घर छोड़ने आया होता है, बट जेई कार में ही सो गई होती है। और तभी वो जेई के साथ उसकी मॉम उसके डैड की फ़ोटो देखने लग जाते हैं। और जिसके बाद जेई उसे नोटिस करती है, बट वो जेई को बोलता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तभी वहाँ पे जेई के फादर आ जाते हैं जो कि संकपिल को अंदर चाय पीने के लिए इनवाइट करते हैं। फिर उसे थैंक यू भी बोलते हैं क्योंकि उसने जो लोन में इंटरेस्ट था उसे कम कर दिया था। जिसके बाद जेई उसको घूर के बोलते हैं सच में।
फिर जय के फादर संगपिल की फैमिली के बारे में पूछने लगते हैं, जिसके बाद संगपिल बताता है कि मेरी मॉम ने मुझे अकेले ही पाला है, बट अब वो नहीं रही और वो एक लॉयर थी बिल्कुल जेई की तरह। जिसके बाद जो जेई के फादर होते हैं वो बताते हैं कि जेई की भी मॉम नहीं है और मेरा ये सपना है कि जेई एक जज बने, बिल्कुल जज चा मनसुख की तरह। अगले सीन में हम संगबिल को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो मिस्टर ते को उस मरे हुए आदमी का फ़ोन देते हुए बोलता है, क्या तुम इसका पासवर्ड खोल सकते हो? जिसके बाद मिस्टर ते बोलते हैं कि हाँ, 3 दिन तो लग जाएंगे इसका कोड रन करके इसका पासवर्ड खोलने में। बट फिर संगबिल बोलता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि जो असली मर्डरर है वो मर गया और जो इन सब के पीछे है वो अब मेयर बनने वाला है। फिर मिस्टर तेज सन के लौंडे के साथ मिलकर उस आदमी को जहाँ रखा गया था वहाँ जाते हैं और फिर मिस्टर तेज सन के लौंडे के बोलते हैं हमें इसका अंगूठा चाहिए। फिर सन के लौंडा बड़े डरते हुए और उसका अंगूठा काटते ही जाने वाला होता है कि मिस्टर तेज उसे रोक देते हैं और बोलते हैं हमें तो इसके अंगूठे का सिर्फ फिंगरप्रिंट चाहिए है, तुम इसका अंगूठा मत काटो। फिर वो सन के लौंडे को बोलते हैं कि तुम जाके वहाँ पे नज़र रखो बाहर से कोई अंदर ना आए। फिर मिस्टर तेज उसका अंगूठे के जैसे ही फिंगरप्रिंट लेने वाले होते हैं, तभी वहाँ पे अब किसी के आने की आवाज़ आती है, जिसके बाद मिस्टर ती और सन की लौंडा उस लाश के साथ ही उस बॉक्स में छुप जाते हैं। जिसके बाद सन की लौंडे की तो हालत बहुत ख़राब हो रही होती है। फिर मिस्टर ती सन की लौंडे के बोलते हैं इसका फिंगरप्रिंट लो फ़ोन में। जिसके बाद सन की लौंडा बड़े डरते डरते उसका फिंगरप्रिंट लेता है और फिर वो पासवर्ड खुल जाता है, मतलब लॉक खुल जाता है उस फ़ोन का। फिर हमें अगले सीन में जेई दिखाई जाती है जो ऑफिस की तरफ जा रही होती है, तभी उसके ऑफिस के नीचे कार खड़ी होती है बहुत सारी और बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। जिसके बाद वो स्ट्रेंज फील करते हुए ऊपर जा रही होती है, जहाँ संगपीर और जो उसका गुंडा अंकल है, मतलब जिसको मैंने गुंडा बॉस बोलती हूँ ना, वो दोनों बातें कर रहे थे चामुन सुख के बारे में। और तभी वहाँ पे जेई आ जाती है, जिसे देख के जो वो गुंडा बॉस होता है वो फिर बोलता है कि चलो हम अब मुझे चलना चाहिए। और फिर वो जेई को पास अपने जो कार्ड होता है बिजनेस का वो देते हुए बोलता है कि संगबिल ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत बताया, फिर कभी मिलेंगे। और फिर उसके बाद वहाँ से चले जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो नीचे जब वो चले जाता है और तभी वहाँ पे नीचे जो उसका असिस्टेंट होता है, गुंडे प्रेसिडेंट का असिस्टेंट, वो गुंडे प्रेसिडेंट को फ़ोन करके बताता है कि मैंने अभी चॉय देवोंग को देखा है संगपिल से मिलते हुए। जिसके बाद जो गुंडा प्रेसिडेंट होता है उसे बहुत गुस्सा आता है, वो इधर उधर चीज़ें पटकने लगता है और बोलता है कि ये संगपिल और चॉय देवोंग आखिरकार चाहते क्या हैं। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ते को देखते हैं, जो संगपिल को मोबाइल देता है और संगपिल उसे बोलता है कि इसकी लास्ट कॉल को ट्रेस करो। और तभी जेई संगपिल के हाथ में उस मरे हुए आदमी का फ़ोन नोटिस कर लेती है और उसे पता चल जाता है कि संगपिल ने ही उसका फ़ोन लिया था। इसका मतलब यूं ही सच ही बोल रही थी कि संगपिल ने ही फ़ोन लिया है। जिसके बाद फिर संगपिल जेई को बोलता है कि अब हम कोर्ट में मिलते हैं, फिर उसे टाटा बाय बाय करके चले जाता है। फिर हमें गुंडा प्रेसिडेंट दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में आराम कर रहा था और तभी उसका असिस्टेंट आके बोलता है कि हमें किसी आदमी ने कांटेक्ट किया है और बताया है कि उसे पता है कि डिटेक्टिव हाँ ने मेयर का खून नहीं किया है। जिसके बाद जो गुंडा प्रेसिडेंट होता है अपने असिस्टेंट को बोलता है कि उस आदमी को एक सुनसान जगह में लेके आओ। और फिर जो गुंडा प्रेसिडेंट होता है वो दया के साथ उस आदमी से मिलने चले जाता है। जिसके बाद जब वह आदमी गुंडा प्रेसिडेंट से मिलने आता है, तभी गुंडा प्रेसिडेंट दया को इशारों में बोल के उस आदमी को बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिरवा देता है। और फिर वो जो दया को बोलता है कि इस आदमी को की लाश को यहाँ से हटा के कहीं और फिकवा दो। फिर हम देखते हैं कि जच्चा, गुंडी माता जी और जो गुंडा प्रेसिडेंट होता है मिस्टर जैंग और भी बहुत सारे मतलब 2-3 और इंसान थे। ये तीनों मिलके ये सब मिलके पार्टी कर रहे होते हैं, मतलब पार्टी लंच खा रहे होते हैं। और फिर मेयर बनने की खुशी में जो गुंडा प्रेसिडेंट है उसे बहुत सारी वो दे रहे होते हैं, विशेष दे रहे होते हैं। बट मिस्टर जैंग जो होते हैं वो खुश नहीं दिख रहे होते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल भी नहीं उनको बिल्कुल गुंडा प्रेसिडेंट बिल्कुल भी नहीं पसंद और उनको खुद मेयर जो बनना था इसीलिए। फिर जब उनका लंच ख़त्म हो जाता है उसके बाद गुंडा प्रेसिडेंट जज चा के पास जाके बोलता है कि प्लीज़ आप क्या मेरी रैली में आ सकते हैं, मैंने रैली निकाली है फिश मार्केट में कल, और मुझे आपका अगर सपोर्ट मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा होगा। पर जो जज चा होती है वो उसे मना कर देती है।
जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जज चा संगपिल और योनही को बुलाती है। और जो वो जज होता है जिसको मतलब संगपिल कोर्ट रूम से मतलब ट्रायल से बाहर निकालना चाहता है वो भी वहीं होता है। फिर वो संगपिल को बताती है कि हम इस वीडियो रिकॉर्डिंग को एज अ एविडेंस नहीं ले सकते क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग साफ़ नहीं है। जिसके बाद संगपिल हंसते हुए बोलता है, क्या आप इस जज को अभी तक बाहर नहीं निकालेंगी? जिसके बाद फिर इनकी थोड़ी सी बहस होने लगती है। उसके बाद संगपिल बाहर आ जाता है। फिर जैसे ही वो दोनों मतलब योनी और संगपिल बाहर आ जाते हैं तो संगपिल जो होता है वो योनी को सब बता देता है कि असली कातिल गुंडा प्रेसिडेंट है। और मतलब जो मतलब उसका असली नाम बोलते हैं ना, मैं तो गुंडा प्रेसिडेंट ही बोलूँगी। फिर उसको उसके बारे में सब बता देता है, बट जो योनी होती है वो उसकी बात पे भरोसा नहीं करती। नेक्स्ट सीन में हम जेई को देखते हैं जो डिटेक्टिव हाथ से मिलने के लिए जेल गई थी। और जब ये बात संगपिल को पता चलती है तो संगपिल डर जाता है कहीं डिटेक्टिव जेई को सच ना बता दे। तो फिर वो जेल के लिए निकलने लगता है। और फिर जब तक वो पहुंचता तब तक डिटेक्टिव जेई को बता देते हैं कि जज शाह मुझे कभी भी इस जेल से बाहर निकलने नहीं देगी। और तभी फिर संगपिल जेई को हाथ पकड़ के बाहर लेके जाता है और उसे बता देता है कि जो जज चाह है जिनके बारे में तुम जो सोचती हो जज चाह के बारे में वो सब गलत है। और फिर जेई बोलते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उनके ऊपर शक क्यों कर रहे हो। फिर वो बता देता है कि जो जज चाह है उन्होंने जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसे एविडेंस मानने से मना कर दिया है। और जो मिस्टर कैंग की जो गवाही थी उन्होंने उसको भी इनकार कर दिया है। जिसके बाद जेई शॉक हो जाती है। बट और तभी वहाँ पे एक डिटेक्टिव आते हैं जिनका नाम है गोंग जैंगसू। वो जेई से बातें करने लग जाते हैं और ये वो डिटेक्टिव है जो कि जेई की मॉम को पिछले 18 सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर दोनों यहाँ पे थोड़ी सी बातें करते हैं जिसके बाद फिर जेई और संगपिल वहाँ से चले जाते हैं। फिर रास्ते में चलते चलते जेई संगपिल को बताती है कि मेरी मॉम मेरे लिए हारमोनिका लेने गई थी और अभी तक वो मतलब आज तक वो वापस नहीं आई। और फिर वो बताती है कि मैं जो जज चाह है उसको अपनी मॉम की तरह मानती हूँ, तो अब तुम्हें प्रूफ करना होगा कि मैं गलत हूँ। फिर हमें डिटेक्टिव ग्वांग जंग सू दिखाए जाते हैं जो कि क्राइम सीन में होते हैं और अपने साथियों को बोलते हैं कि यहाँ आज तक जितने भी सुसाइड हुए हैं मुझे नहीं लगता उन सभी ने सुसाइड किया है, इनके पीछे ज़रूर किसी का हाथ है। तभी उनके साथी उनका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं तुम इतना ज़्यादा वो मत हो, इन सब ने यहाँ पे सुसाइड किया हुआ है। और ये सुसाइडल रॉक है जहाँ से सब सुसाइड ही करते हैं। और इसके जेब से हमको पर्ची भी मिली है जिसमें उसने बहुत सारा बिल जो है अभी तक पे नहीं किया है। और हमें वो लास्ट का चेहरा दिखाया जाता है और ये वही आदमी है जिसको कि जो गुंडा प्रेसिडेंट है उसने दया के हाथों से मरवा दिया था, जिसको मतलब बिल्डिंग के ऊपर से डाल के। जिसके बाद जो डिटेक्टिव होते हैं, डिटेक्टिव ग्वांग होते हैं, वो अपने ऑफिस में जाते हैं और वहाँ से एक एनवलप निकालते हैं और जो उसके अंदर संगपिल की जो मॉम होती है उसके जो डेथ की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और उसी के अंदर एक पैम्पलेट था जिसमें जेई की मॉम की जो मिसिंग होने की खबर थी ना वो भी छपी हुई थी। नेक्स्ट सीन में हम संगपिल को अपने ऑफिस में किसी कमरे में देखते हैं जहां जज शाह की सारी डिटेल्स लगी हुई थी और वहां पे जेई के बचपन से लेके अब तक की सारी डिटेल्स थी। और फिर हमें जेई दिखाई जाती है जो कि अपने घर में बैठ के हारमोनिका प्ले करती है और अपनी मॉम को बहुत याद करती है। और उसी टाइम फिर जो संगपिल होता है उस कमरे में खड़े होकर बोलता है कि जेई तुम्हारी मॉम ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा हर चीज़ से। फिर नेक्स्ट जो सीन होता है उसमें संगपिल और मिस्टर तेई ह्यूमन ट्रैफिकर को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पे जेई आ जाती है। फिर वो उनसे पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। जिसके बाद जो संगपिल होता है बोलते हैं तुम ऑफिस का ख्याल रखना, हम ज़रा इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं। पर जेई उनकी बात बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। जिसके बाद संगपिल बोलते हैं वहाँ बहुत डेंजर है इसलिए तुम यहीं रहो ऑफिस में। पर जेई उनकी बात नहीं सुनती है और वो कार में बैठ जाती है। जिसके बाद संगपिल को भी फिर उसको अपने साथ ले जाना ही पड़ता है। फिर संगपिल जो होता है सन की लौंडे को फ़ोन करता है और बोलता है पता है कि ह्यूमन ट्रैफिकर कहाँ है। फिर सन की लौंडा बोलता है हाँ मैं उसका पीछे ही कर रहा हूँ। फिर संगपिल बोलता है कि हाँ तुम उसका पीछा करते रहो, मैं बस वहाँ पहुँचता हूँ अभी। हम गुंडे प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि कार में बैठ के कहीं जा रहा होता है और उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि हमने संगपिल का बैकग्राउंड चेक किया है और हमें उसके बारे में कुछ पता चला है कि उसकी मॉम एक लॉयर थी किशान शहर में और वो चॉय दे वोंग की बहन है जिसने 18 साल पहले सुसाइड कर लिया था। जिसके बाद गुंडा प्रेसिडेंट उसको सही गैस कर लेता है, उसकी मॉम का नाम गैस कर लेता है। और फिर क्या वो सोचने लग जाता है कि जो डिटेक्टिव आया उसने तो उससे कहा था कि उसने उस बच्चे को मार दिया है, पर डिटेक्टिव हाँ ने मुझसे झूठ बोला। फिर उसके बारे में सोचने लगा कि संगपिल ने कहा था कि वो गिशान शहर से है। और फिर जो गुंडा प्रेसिडेंट है उसे सब समझ में आ जाता है कि
संगपिल उन सबसे बदला लेने के लिए गिशान आया है। नेक्स्ट सीन में हम संगपिल को देखते हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिकर के कार के सामने अपनी कार पार्क कर देता है और फिर सन की लौंडा ह्यूमन ट्रैफिकर को उसकी कार से बाहर निकालने के चक्कर में खुद ही कार में बैठ जाता है, जिसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकर अपनी कार को फुल स्पीड में भगाता है और फिर संगपिल भी उसका पीछा करने लग जाता है। फिर जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोर्ट रूम की तरफ, जहां आज जो जज चा है उनके फादर की मूर्ति का उद्घाटन था और गुंडा प्रेजेंस इतना खुश हो रहा होता है, इतना खुश हो रहा होता है जैसे कि वो मेयर ही बन गया हो, मतलब आज ही के आज ही मेयर बन गया हो। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है संगपिल की तरफ, जहाँ संगपिल और जो ह्यूमन ट्रैफिकर है दोनों ने कार का कचरा कर दिया था, कचरा ही कचरा कर दिया था, एक ने भगाते भगाते और एक ने पीछा करते करते। बट यार दोनों तो कार चला रहे थे, पर हालत ख़राब तो जेई और सन की लौंडे की हो रही थी। बेचारे दोनों कैसे बैठे होंगे साइड में। और फिर इतनी देर पीछा करने के बाद आखिरकार जो संगल होता है वो ह्यूमन ट्रैफिकर को पकड़ लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जज शाह है वो अपना भाषण सुना रही होती है, जिसके बाद जो गुंडा प्रेसिडेंट है सबको बता देता है कि वो अब किसान का नेक्स्ट मेयर बनने वाला है। जब गुंडा प्रेसिडेंट सब कुछ बता देता है उसके बाद तभी वहाँ पे संगिल एंट्री मारता है और सबके सामने जाके कांगयोनी को ढूंढने लग जाता है। फिर कांगयोनी को बोलता है कि ये वही आदमी है जिसने हिटमैन को उस आदमी से मिलाया था जिसने मेयर का खून किया है, और अब इसके आगे तुम सच पता करो। जो गुंडा प्रेसिडेंट है वो जज चा को वहाँ से ले जाता है और उसके बाद संगपिल उनका पीछे जाने ही लगता है कि उसको जेई रोक देती है और उसे बोलती है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया ना। फिर संगपिल उसे बोलता है कि तुम बस मेरे पीछे आओ। जिसके बाद हमें चामन सुख दिखाई जाती है जो कि गुंडे प्रेसिडेंट को थप्पड़ मारते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना ये सब करने से। फिर गुंडा प्रेसिडेंट जो जज शाह होती है उसको बता देता है संगपिल के बारे में कि जो संगपिल है उसकी मॉम लॉयर है जो 18 साल पहले मर गई थी, वो वही लॉयर है जिसको मारने के लिए आपने बोला था। जिसके बाद जज शाह उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। तभी वहाँ पे संगपिल आता है जो जज शाह को बोलता है कि मुझे पता है कि आप डिटेक्टिव हा को इस ट्रायल की मदद से मरवा दोगी और आन्हो जो को मेयर बना दोगी, पर मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा और जब तक मैं इस कोर्ट में हूँ तब तक आप किसी भी इनोसेंट इंसान को लॉ की मदद से नहीं मार पाओगे। फिर तभी जो जज शाह होती है वो बोलते तुम बिल्कुल जिने की तरह हो, जिसे सुन के संकपिल को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि आपको कोई हक नहीं बनता मेरी माम का नाम लेने का। फिर जज वहाँ से बाहर आ रही होती है, मतलब जा रही होती है, तभी उनको रास्ते में जेई खड़ी दिखाई देती है और फिर उसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस एक्सप्लेनेशन।